गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं तो शिक्षा माफियाओं को वोट नहीं। गोंडा विश्वविद्यालय पर अमल नहीं तो गोंडा में कहीं भी खिलेगा कमल नहीं। योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय हमको दो, हमको दो, हमको दो। विश्वविद्यालय हमको दो, हमको दो, हमको दो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा को नहीं मिला तो 25 तारीख को अवध केसरी सेना अनशन करने जा रही है। 25 तारीख को हम लोग अन्न बिल्कुल छोड़ देंगे। और अगर मुझे कुछ हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार होंगे जो कान में रुई खोसकर कुंभकर्ण बने हुए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, ये वादा रहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो अपने शरीर का सारा रक्त निकालकर योगी जी पर अभिषेक कर दूंगा। कि तू जितना समझे तो उतना महान थोड़े है, और खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़े है। और मार मार के हमसे बयान करवाइस, ईमानदारी से हमारा बयान थोड़े है। अब देखो आबादी में तो चीन का पछाड़ देश, हमारे देश के मरिहल किसान थोड़े है। और छत पर खेल रही फुलझड़ी पटाखा से हमारी छप्पर की ओर उनका ध्यान थोड़े है। और रफीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है। रफीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है। तू जितना समझे तो उतनी जवान थोड़े है। ये ज़बरदस्त बारिश का मौसम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा के गांधी पार्क में। और यहाँ चल रहा है विश्वविद्यालय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, जिसका आज है 8वां दिन। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस घनघोर बारिश में भी चालू है अवध केसरी सेना का विश्वविद्यालय को लेकर धरना प्रदर्शन। जब बारिश तेज़ हो गई और पन्नियों ने भी काम करना बंद कर दिया है, भीग चुके हैं लोग, तब हम आ चुके हैं गांधी पार्क के बीचों बीच। और आप देख सकते हैं गांधी जी की प्रतिमा है और उनके नीचे, और बात करेंगे विश्वविद्यालय की, हमारे साथ मौजूद हैं अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज ठाकुर जी। नीरज जी, आज 8वां दिन आपका है, बारिश भी सह रहे हैं, धूप भी सह रहे हैं, दिन रात सब कुछ, और विश्वविद्यालय नहीं मिलता है ऐसे में, तो क्या कुछ करने वाला है? देखिए, आज हम लोग जो है धरना दे रहे हैं, आज 8वां दिन है। लगातार बारिश हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे इतनी ऊंची छत के नीचे हम लोग रहते हैं, पूरा देखिए ऐसे ही रोज़ मतलब दूसरे तीसरे दिन गुजारनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। वो गोंडा का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं जो है कि क्या प्रॉब्लम है। आज हम लोगों ने जो है अपने खून से माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्त पत्र लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गोंडा को विश्वविद्यालय देने की आप कृपा कीजिए। और रक्त से क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है। अभी हम लोग आज के 3-4 दिन पहले गोंडा के 25 जनप्रतिनिधि, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, MLC जी, जिला अध्यक्ष जी, सबको हम लोगों ने कलम के माध्यम से पत्र लिखकर स्पीड पोस्ट किया। लेकिन माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर कहीं भी गंभीर नहीं दिखा। तो मजबूर होकर आज पूरे गोंडावासी अपना अपना खून निकाल के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्त पत्र लिखे हैं और गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा को नहीं मिला तो 25 तारीख को अवध केसरी सेना अनशन करने जा रही है। 25 तारीख को हम लोग अन्न बिल्कुल छोड़ देंगे। और अगर मुझे कुछ हुआ तो सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार होंगे जो कान में रुई खोसकर कुंभकर्ण बने हुए हैं, जो गांधारी की तरह पट्टी बांधकर ये लोग कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। जबकि इन्हीं के आँख के सामने, इन्हीं के अगल बगल में आज हज़ारों लोग जो है, आज हज़ारों जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ये लोग बिल्कुल जो है दर्द नहीं समझ रहे हैं। बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाके जहर खा लें? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? बताइए आप। सत्ता पक्ष के लोग आए कोई और उसके बाद कह दे कि गोंडा को यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी दिन धरना ख़त्म कर दूंगा। आप बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप पर अगर जरा भी कहीं भी पता आती है, आप 100 मंच से जो है जाकर और बार बार चिल्लाते हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। आखिर में गोंडा के 40 लाख लोगों का दर्द आपको नहीं दिख रहा है? एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि नहीं गोंडा के लोगों को विश्वविद्यालय चाहिए? और मैं गोंडा की जनता को भी कहना चाह रहा हूँ कि गोंडा की जनता, नेताओं के पीछे पागल होना आप बंद कीजिए।
बहुत हो गया आपको। सबसे ज़्यादा पीछे रहने का कारण आप जो है नेताओं और पार्टियों के पीछे आप लगे हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की नस्ल बर्बाद करनी हो, उसके साथ दो चीज़ कीजिए, उसके बच्चे को नकल में पास करा दीजिए, वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा कि भैया तो नकल में हमारे लड़का का फर्स्ट डिवीज़न पास कराए ना। वो नहीं जानते कि आप उनका जो है जड़ काट दिए। और दूसरी बात, उनको मुफ्त खाने की आदत लगा दो। ऐसे यहाँ में 150 रुपया दे दो, हाँ भैया आओ कार्यक्रम है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे खे, आप भविष्य उसका बर्बाद कर देंगे। वही गोंडा के साथ खेल खेला जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और दूसरी बात यहाँ जो युवा हैं उनको फोकट खाने की आदत, अपने कार्यालय में, अपने पार्टी के रैली में, अपने कार्यक्रम में, इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट मांगने में 500-500 200 रुपया लगा के और उनको मुफ्त खाने की आदत जो है डाल के रूप से किसे मानते हैं? इन तमाम चीज़ों में किसने ज़्यादा संलिप्त कर रखा है गोंडा की जनता को और छात्रों? देखिए कि काढ़े बरावे लायक तो क्यों नहीं हैं, ठीक है। ये महाजौन है, यह हमाम मजौन है, सब नंगा नजर आवत हैं, ठीक। और कोई इसमें उन्हें सब पैसा बांटते हैं। कैसे इलेक्शन जीते हैं? जैसे एक रफ़ीक सदानी जी की एक शेर है कि तू जितना समझत है उतना महान थोड़े है, और खान तो लिखत है लेकिन पठान थोड़े है, और मार मार के हमसे बयान करवाइस, ईमानदारी से हमारा बयान थोड़े है। अब देखो आबादी में तो चीन का पछाड़ दे, हमारे देश के मरिहल किसान थोड़े है, और छत पर खेल रहे फुलझड़ी पटाखा से, हमारी छप्पर की ओर उनका ध्यान थोड़े है। और रफ़ीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है, रफ़ीक ये मेकअप और मेहंदी के सब कमाल है। तू जितना समझत हो उतनी जवान थोड़े है, ये जितना महान नेतन का समझत हो उतना महान क्यों है नहीं। यहाँ पर मैं ये जो गोंडा की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे इरादे ना डिगे हैं और ना डिगेंगे। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नभ के मंग में, और ठम ठोक ठेलता है जमनर पर्वत के जाते पाँव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से बढ़कर एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है बत्ती का बीच उजियाली है, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। ये जो किरण विश्वविद्यालय की आई है गोंडा को सौगात के रूप में, उस किरण को आप जो है जलने में सहयोग कीजिए, नहीं इस ज़िले को पूरा अंधेरे में, जो तमराज किलबिश का अंधेरा कायम हो ना, ऐसे अंधेरा आप कायम कर देंगे। और अगर हमारे गोंडा की भविष्य खराब हुई तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी का दोष रहेगा। अगर इतिहास लिखा जाएगा, जैसे जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, जब गोंडा विश्वविद्यालय के लिए जल रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो आप लोग मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। इन तमाशा बीनों को अगर आप मौन रहे तो जनता जरूर सबक सिखाएगी, और अगर आप वोट मांगने जनता के यहाँ जाओगे तो जनता आपको जूता चप्पल तो नहीं मारेगी, लेकिन शब्द के जरिए ऐसा कहेगी, भैया जब विश्वविद्यालय के लिए छात्र और पूरा जिला मांग करता था तब वह समय नेताजी आप क्या करते हो, तो नेताजी के पास बगली झांके के सिवाय कोनो काम न हुई। उस पाप से आप बच जाइए, मेरा यही संदेश है, आपके हित में ये संदेश है, मेरा कोई निजी स्वार्थ और निजी लाभ नहीं है इसमें। चलिए नील जी भी खड़े हैं, इनका क्या कुछ कहना है? देख रहे हैं भीगे हुए हैं, बारिश की बौछार यहाँ भी नहीं बचा पा रही है। खैर जो टेंट है वो पूरा भीग चुका है, इनके कपड़े भीग चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की मांग लगातार जारी है। देखिए बारिश तूफान कोई मतलब नहीं, भविष्य सबसे बड़ी बात, भविष्य, बच्चों के भविष्य का सवाल, छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल, आने वाली पीढ़ियों का सवाल। और रही बात बारिश की, तो ये संकेत है ऊपर वाले का, उनका संकेत है कि विश्वविद्यालय आप हमारे आशीर्वाद से और पूरे जनता के आशीर्वाद, पूरे संगठन के लोगों से, और जिन जिन का आशीर्वाद है कि विश्वविद्यालय किसी एक का नहीं होता है, सारे समाज का, सारे संगठन का, छात्र छात्राओं का होता है। ना इसमें कोई गरीब रह जाता है, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा। ये मान चलिए कि विश्वविद्यालय की मांग ऐसे उठेगी और लौ जलती रहेगी। जिस तरीके से भी कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार से हमारा अनशन शुरू होगा, अनशन भी शुरू होगा। इसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानेंगी, जिस तरीके से आज हम लोगों ने और छात्रों ने और आम जनमानस ने अपना रक्त निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये वादा रहा इन छात्रों को, इन आने वाले भविष्य के लोगों से
जो आने वाली पीढ़ी है, ये वादा रहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो अपने शरीर का सारा रक्त निकाल कर योगी जी पर अभिषेक कर दूंगा। ये वादा रहा, क्योंकि ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये रहेंगे, इनका भविष्य रहेगा, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात हुई कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, जिस विश्वविद्यालय के लिए हमने अपना रक्त निकाल कर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिषेक किया था। बिल्कुल, आपने अनशन की बात की है। आपके बड़े भाई ने कहा अगर अनशन में ऐसा कुछ हो जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को या उनको कुछ हो जाता है, इसके जिम्मेदार गोंडा के जनप्रतिनिधि हों। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार तो जनता के प्रतिनिधि ही हैं। यानी कि 7 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC, पक्ष विपक्ष। अब विपक्ष निकलना शुरू किया है। जब घर पे जब चिट्ठी पहुंची है, किसकी चिट्ठी पहुंची है? इन बच्चों की चिट्ठी पहुंची है, संगठन की चिट्ठी पहुंची है, इनके भविष्य की चिट्ठी जब पहुंची है तब वो लोग निकलना शुरू किए हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश तो केचुए अपने बिल से निकल आते हैं, ऐसे ये प्रतिनिधि लोग भी निकलना शुरू किए हैं। और अगर आप बोलेंगे नहीं, जैसे कहना चाहूँगा कि लोकसभा जो क्षेत्र है वो माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी का है। अभी आपको बाल ठाकरे को रोकना था भाई, करोड़ों की भीड़ आपकी आ गई थी। जब गोंडा का जनपद का नाम बदल रहा था, आपने हजारों की भीड़ के पद यात्रा की थी। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, सोचिए समझिए। 7 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC और पक्ष विपक्ष छोड़िए, ये पक्ष और विपक्ष बच्चों का भविष्य तय नहीं करता है। बच्चों का भविष्य आप लोगों से मिलकर तय करता है। ठाकरे को रोकने के लिए आपने 1 महीने पहले वहाँ गए, किए अनशन, वहाँ किए, झारखंड, बिहार, सबसे आपने समर्थन मांगा। इतना बड़ा कोई पाप राज ठाकरे ने नहीं किया था कि जिसके लिए आप उनको अयोध्या आने से रोकें। तो भाई अब छात्रों हुंकार भर लो, अब इनको रोको। ये आपके भविष्य को रोक रहे हैं और टोक रहे हैं। ये आपके कैसरगंज लोकसभा का मामला है और सड़क से लेकर सदन तक ऐसी आवाज़ उठेगी, ऐसी आग लगेगी, क्योंकि छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति, लाल बहादुर शास्त्री में चुनाव बंद किया गया कि नए छात्र निकल ना पाएँ। और विश्वविद्यालय इसीलिए नहीं लाया जा रहा है कि हमारे यहाँ दरबारी कौन करने आएगा। तो ये हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हमारे आने वाले भविष्य उनके दरबारी के लिए बने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग अपने कान साफ कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए, धृतराष्ट्र मत बनिए, ये अच्छा नहीं है। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करिए। और विश्वविद्यालय आप लोग रोड पर आइए। हम लोगों ने आपको लेटर भी लिखा है, पत्र के माध्यम से समझाया भी है कि आप लोग समर्थन करिए। और जैसे आपने बाल ठाकरे को रोकने के लिए, राज ठाकरे को रोकने के लिए व्यवस्था की थी, आपने गोंडा का नाम जब बदला था, उन्हें पद यात्रा की थी, ऐसे एक पद यात्रा आप अपने घर से निकलिए और लखनऊ तक, योगी जी तक पैदल चलिए, हम लोगों के साथ में, आम जनमानस के साथ में, छात्रों के साथ में। और हमारा विश्वविद्यालय डोमा कल्पी गोंडा में निर्माण हो। और ये बता रहा हूँ, अगर नहीं माने तो जब तक निर्माण शुरू नहीं हो जाएगा कोई ठोस कदम नहीं मिल जाएगा जनप्रतिनिधियों के और शासन प्रशासन की तरफ से, तब तक ये धरना और ये अनशन चलता रहेगा। एक बार फिर बता दूँ, 25 सितंबर 2023 से हम लोगों का धरना अनशन के रूप में बदलने जा रहा है। और अनशन में हमारे ठाकुर नीरज सिंह बैठेंगे। उनको कोई दिक्कत आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इन जनप्रतिनिधियों की होगी और शासन प्रशासन की होगी। चलिए, अनशन की घोषणा कर दी है इन लोगों ने, क्या मानना आपका है, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारा मानना ये है कि विश्वविद्यालय सौगात के रूप में मिला था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जानकारी ये है कि 18 मंडल हैं पूरे यूपी में, और मंडल मुख्यालय पर ही बनना था विश्वविद्यालय, और सभी मंडल मुख्यालय पर बन भी रहा है। देवी पाटन मंडल ऐसा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ये दिखाती है कि ये विश्वविद्यालय मंडल मुख्यालय पर न बनकर गैर जनपद के लिए चला गया है बनने के लिए। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहेंगे कि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, 2024 आने वाला है। कहीं ना कहीं आज मेरी आवाज़ ये आप नहीं सुन रहे हो तो कल तुम्हें घर घर में आवाज़ सुनाई देगी कि जब विश्वविद्यालय के लिए हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे, तब तुम कहाँ थे? तब तुम ना सदन में थे, ना तुम अपने क्षेत्र में थे, कहाँ थे तुम? फिर वो जवाब तुम नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं अभी से आगाह कर रहा हूं कि भाइयों, जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे 7 विधायक हों, 1 MLC हों, 15 ब्लॉक प्रमुख सत्ता पक्ष के हैं,
दो सांसद हैं हमारे, इन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा विश्वविद्यालय जो सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था वो हमारे गोंडा में ही निर्माण हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मानना ये है कि यह छात्र, यह युवा आपसे सवाल ज़रूर करेगा। तब तुम्हें इन्हें चाहे विरोधी कह के इनको पिटवाओ, चाहे इनको मुकदमा लगा के बंद करो, लेकिन तुम जवाब नहीं दे पाओगे। और ये हर एक बच्चा ये आवाज़ ज़रूर पूछेगा कि माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, आप कहाँ चले आ रहे हो। फिर तुम्हारे पास क्या जवाब होगा ये खोज के रख लेना। और रही बात अनशन की, भाई ठाकुर नीरज सिंह बैठने जा रहे हैं 25 तारीख से अनशन पे। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर उन्हें कहीं कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की और यहाँ के जो मौन किए हुए शासन प्रशासन के लोग, चाहे डीएम महोदय हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे जितने भी बड़े अधिकारी हों, बड़े पदाधिकारी नेतागण हों, इनकी सबकी जिम्मेदारी होगी। और ये जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। 2024 में तुम खाली हाथ लौटोगे हमारे घर से, ये हम कह रहे हैं। 24 को लेकर चुनौती मान लीजिए या धमकी मान लीजिए, आपके ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम एक बात कहना चाहेंगे कि छात्र होने के नाते से कि 1947 के पहले अंग्रेज आए और हमारे लोगों को चंद लालच देकर गुलाम बना लिया। तब उस समय कुछ युवाओं ने, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जी से युवा ने घर से निकल कर एक क्रांति उत्पन्न की, तब हमें आज़ादी मिली। उसी प्रकार की आज परिस्थिति सरकार ने लागू कर रखी है। गोंडा में इतना सब कुछ होने के बाद विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो रहा, ना कोई जाग रहा है। तो मैं कुछ लाइनों की माध्यम से आवाज़ देना चाहता हूँ कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुद्धि इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा भरने को किसको खौफ यहाँ, ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। और दूसरी चीज़ यहाँ बहुत वायरल है, हर युवा छात्र नेता बना घूम रहा है, एक आवाज़ को लगा रहा कि दबदबा तो है। तो हम दबदबा वाले महाशय के लिए 2 लाइनें पेश करना चाहूँगा कि आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, आसमां जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही नज़र आता है। हाँ, तो वो अपने जो बातों में मैं विराम देना चाहूँगा और आगे बस यही कहना चाहूँगा, अगर युवा निकल के घर से बाहर नहीं आएगा तो इस गोंडा में विश्वविद्यालय का निर्माण मुमकिन नहीं है। नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? दादा बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हम तो सबसे पहले गोंडा के हर बच्चे नौजवान साथियों से अपील करना चाहेंगे कि संघर्षों के साए में जग की आज़ादी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आप लोग अपने घरों से आ गए तो चाहे जितना बड़ा शिक्षा माफिया हो, चाहे जितने बड़े कुदृष्टि वाले हों, सबको झुकना पड़ेगा और विश्वविद्यालय गोंडा में बन के रहेगा। अब लोग कहते हैं ना, शिक्षा जो है समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। आपने क्या किया? 7 विधायक, 2 सांसद, MLC, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि गोंडा 4 जिलों का मुख्यालय है। बिंदी माथ पे अच्छी लगती है, पिछवाड़े पे नहीं, माथ पे बनना चाहिए। और सीधा मैं कह रहा हूँ अपनी लाइन कि गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं तो शिक्षा माफियाओं को वोट नहीं, गोंडा विश्वविद्यालय पर अमल नहीं तो गोंडा में कहीं भी खिलेगा कमल नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म। भैया बताइए। हमारा कहना, सबसे पहले तो गोंडा जनपद के समस्त वासियों को मेरा प्रणाम है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि भाई आप लोग जनप्रतिनिधि होकर क्या कर रहे हैं जब आप अपना विश्वविद्यालय नहीं बचा पा रहे हैं। भाई सीधी बात है कि आप अपना विश्वविद्यालय नहीं बचा पा रहे हैं, आप जाने दे रहे हैं। इसका मतलब या तो आप लोगों की कुछ मिली भगत है तभी तो आप लोग जाने दे रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग जुट जाइए, पूरे गोंडा के एक घर से लोग निकलिए और इसी गोंडा को जाम करिए कि विश्वविद्यालय जब तक शुरू नहीं हो जाएगा तब तक मैं गोंडा मुख्यालय छोड़ूंगा नहीं। जय। भैया मैं बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहूँगा, गोंडा के शिक्षा की नींव खोद डाली सत्ता के इन मतिवालों ने। आज से लगभग 75 साल पहले क्या इन्हीं अधिकारों की मांगों को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं? क्या इसीलिए हमें आज़ादी मिली थी? ऐसा नहीं है। जो आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी, आज ये गोंडा जो है महाराजा देवी भगत सिंह, महर्षि पतंजलि और राजेंद्र लाहिड़ी जी की पावन भूमि है।
तो यही चंद कदम की दूरी पे उनको यहीं पे फांसी के फंदों पे चूमना पड़ा था। तो आप बताइए, इसीलिए कि आज जो युवा है यहाँ का, वो अपने एक शिक्षा के लिए, एक विश्वविद्यालय के लिए वो संघर्ष करे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जब अगर स्वतंत्रता की बात होती है, तो अगर स्वतंत्रता में हमको अगर अधिकारों की बात हुई है तो हमें कर्तव्यों की बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमारे गोंडे ज़िले के जो प्रतिनिधि हैं ये इसकी बात नहीं करते। अच्छा, आप लोग प्रतिनिधियों की लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में जब वो साथ नहीं आ रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, तो इसी वे में अगर चलेगा तो कब तक जाएगा? क्योंकि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो क्या इसका जो बदलेगा, स्ट्रैटेजी आपकी बदलेगी, कोई दूसरा रूप देंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। समुद्र की लहरें हों या पर्वतों का शिखर हो, समुद्र की लहरें हों या पर्वतों का शिखर हो, बादलों की गर्जना हो, जैसा कि अभी बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, बादलों की गर्ज ना हो, बिजली का चमक ना हो, कर्तव्य के पथ पे स्वाभिमान के साथ खड़ा हो। तो जो स्वाभिमान शब्द है, ये मैं गोंडा जनपद के समस्त जो नागरिक हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो तमाम सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे राजनीतिक संगठन हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, जो यहाँ पे कार्यक्रम धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे जो है आके ये लोग जो है साथ दें। और जो आप बात कर रहे हैं चलने की, जब तक एक एक छात्र, एक एक अवध केसरी सेना का सैनिक और तमाम सामाजिक संगठन और जो भी समाज सेवी हैं, जो हमारे छात्र हैं, आप देख सकते हो कि कितने छात्र यहाँ पर हैं, छुट्टी हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे हैं, तो ये लोग इकट्ठा हैं। आखिरी दम तक, जब तक हमारे लहू का एक एक कण बचेगा, तब तक हम विश्वविद्यालय की मांग को लेकर लड़ते रहेंगे। हम ये करें कि तमाम बातें अंग्रेज़ों को लेकर के कही जाती हैं। अंग्रेज़ जब थे तो उन्होंने इस देश को सरकारी जो भी दिया, अगर उन्होंने ओवर ब्रिज बनाया, फ्लाई ओवर बनाया, पुल बनाया और संसद भवन बनाया, जो भी बनाया, उन्होंने प्राइवेट कोई चीज़ नहीं बनाया। ये तो अंग्रेज़ों से भी घातक अंग्रेज़ है जो प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी का विरोध कर रहे हैं और सरकारी नहीं बनने दे रहे हैं। हम इन अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। गोंडा जिला पूर्ण रूप से अभी आज़ाद नहीं हुआ है। अच्छा, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, लेकिन गोंडा में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आज़ादी आप अब चाहते हैं। आप भैया, काला साफा, माथे पर तिलक, क्या करते हैं? वैसे तो मैं कवि हूँ, कवि हैं, कविता लिखता हूँ, हाँ। सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, मानस प्रवक्ता हूँ। अच्छा, मानस प्रवक्ता मैं बना तब से जब से लोगों ने मानस का जो है विरोध करना शुरू किया और उसके बारे में तमाम अफवाहें फैलाई जिनको सही अर्थ नहीं पता था। चलिए अभी विश्वविद्यालय की बात करें। जी, अब दूसरी बात ये हम विश्वविद्यालय की करते हैं कि ये विश्वविद्यालय गोंडा का भविष्य है, गोंडा के युवाओं का, बच्चों का, छात्रों का, छात्राओं का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य। मैं 2 पंक्तियां कहूँगा कि बंजर भूमि में बीज बो के मैं सींच आया हूँ, मौत के मुंह से जिंदगी को खींच लाया हूँ, मौत के मुंह से जिंदगी को खींच लाया हूँ। और विश्वविद्यालय हम यहाँ बनवा के रहेंगे, ये ठान कर, ये सोच कर मैं इनके बीच आया हूँ, ये ठान कर, ये सोच कर मैं इनके बीच आया हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गोंडा अब बंजर नहीं रहेगा। हम लोगों ने विश्वविद्यालय के आवाज़ रूपी बीज को इस गोंडा के बंजर भूमि में बो दिया है और ये बीज अब अंकुरित हो के रहेगा, यहाँ विश्वविद्यालय बन के रहेगा, ये हमने ठान लिया है। और हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आमरण अनशन हो और खून से पत्र लिखना हो, ये सब ऐसे लगातार प्रतिदिन चालू चलता रहेगा। कवि हैं, कवि के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को रखा है। बारिश हो रही है, भीगे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय को लेकर। जिस तरह इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय को बीज के रूप में अंकुरित कर दिया है गोंडा की सरजमी पर और विश्वविद्यालय अब हम लेकर रहेंगे। तमाम लोगों की मांग है, अपने अपने अंदाज में लोगों ने अपनी बात को रखा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुख्य बात आज निकल कर आई, रक्त से इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जगाने के लिए। कुछ गोंडा के जनप्रतिनिधि हैं जिन पर आरोप है, जिन पर आक्रोश है, और साथ ही 25 तारीख को ये धरना जो है वो अनशन के रूप में बदलेगा। नीरज ठाकुर जी हैं जो अनशन करेंगे और अगर उन्हें कुछ होता है, ये भी उन्होंने कह दिया है, गोंडा के जनप्रतिनिधि उसके जिम्मेदार होंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।